हरे कृष्णा। आज दामोदर मास का 9वां दिन है और आज हम श्री दामोदर अष्टकम श्लोक 8 पर चर्चा करेंगे। श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और हमारी चर्चा का आधार है श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा दिग्दर्शनी टीका, दिग्दर्शनी जो हमारा भक्ति की ओर मार्गदर्शन करे। ओके, श्लोक 8 इस प्रकार से है। नमस्तेस्तु दामने स्फुरद दीप्ति दामने त्वदीय दरायात विश्वास्य दामने है। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और हे अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। तो यहाँ 4 चीजों की बात कर रहे हैं श्री सत्यव्रत मुनि। एक तो वह कह रहे हैं कि जो रस्सी जिससे आप बंधे हैं, मेरा उस रस्सी को प्रणाम है। उसके बाद आपका उदर जो इस रस्सी से बंधा है, आपके उदर को प्रणाम है। फिर श्री राधिका आपकी प्रियतमा, उन्हें मेरा प्रणाम है। और आप जो कि अनंत प्रकार की अलौकिक लीलाएं करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। ठीक है, अब यहाँ कंक्लूजन हो रही है, प्रेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं अब ये। ठीक है, कंक्लूडिंग प्रेयर है ये। स्तुति को समाप्त करते समय श्री सत्यव्रत मुनि ने अपने प्रार्थिक की सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा असाधारण परिकर अवयव परिवार आदि प्रत्येक को पृथक प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो स्तुति है इसको कंक्लूड करने से पहले अब विचार है कि जो मैंने प्रेयर्स की वे सिद्ध हों, जो मेरी प्रार्थनाएं हैं वो भगवान स्वीकार करें। तो इसलिए वे क्या कर रहे हैं, अब भगवान के, अब रस्सी को, उदर को, भगवान को, राधा रानी को, सबको वे प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, आपके दाम को नमस्कार है। दाम मतलब रस्सी, रज्जू, रस्सी। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्मगन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। अब ये जो दाम है ना, देखिए, अब देखिए भगवान जो है ना, भगवान की अंग कांति क्या है? ब्रह्म ज्योति है ना। भगवान के शरीर से निकली अंग कांति जो है वो क्या है? वो ब्रह्म ज्योति है। ठीक है, अब भगवान का अंग जो है वो, अब उनका जो उदर है अर्थात भगवान का अंग किससे बंधा है? रज्जू से, रस्सी से बंधा है ना। अब वो रस्सी जो है वो, अब ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, उससे क्या है? परिपूर्ण हो गई है। क्योंकि भगवान का जो एफल्जेंस है ना, वो क्या है? भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से एफल्जेंस निकल रहा है। अब ये रस्सी भगवान के शरीर पे ही बंधी है। वो भी मानो एक तरीके से क्या है कि वो उसी में समाहित हो गया। तभी कह रहे हैं ब्रह्म घन रूप है ना, या ब्रह्म से घनीभूत हो गया, ब्रह्म से ओतप्रोत हो गया, परिपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है, वो तेज के समान ही हो गया बेसिकली, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होने का होना अभिप्रेत है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, नमस्तेस्तु दामने। मुनि देख रहे हैं किसी भी अवतार में भगवान नहीं बंधे। अब भगवान के कितने अनंत अवतार हैं और केवल ये दामोदर रूप ही है जिसमें वे अपनी माता द्वारा बंध जाते हैं। यहाँ तक कि बलदेव प्रभु भी व्रज में रहकर नहीं बंधे हैं, है ना। तो बलदेव जी भी कभी हमने नहीं देखा कि उनको बांधा जा रहा हो व्रज में। ईश्वरों के ईश्वर स्वयं व्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन अपनी मैया के वात्सल्य रूपी प्रेम रज्जू से बंधे हुए हैं। तो मैया के वात्सल्य प्रेम की रस्सी से ईश्वरों के ईश्वर परम ईश्वर स्वयं व्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन बंधे हुए हैं। उस रज्जू के सौभाग्य के लोभ से पहले उस रज्जू की प्रार्थना कर रहे हैं। तो रज्जू का देखिए कितना सौभाग्य है ना, कि उसके द्वारा भगवान बंधे गए हैं। अब वह रज्जू कैसी है? अब रज्जू की प्रार्थना कर रहे हैं। रज्जू कैसी है? रज्जू साधारण नहीं है। यह रज्जू जो है वह असाधारण है और यह रज्जू मैया के वात्सल्य प्रेम का स्वरूप है। अब देख रहे हैं रज्जू की महिमा देखिए, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये मैया के वात्सल्य प्रेम का साक्षात स्वरूप है। श्री कृष्ण का उदर असीमित है, अनंत है, अपार है, अखंड है। उनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, उन्हें कोई नहीं बांध सकता। परंतु फिर भी ये जो रस्सी है मैया के वात्सल्य प्रेम का स्वरूप है, इससे भगवान का उदर जो है माता द्वारा बांधा गया।
स्तनपान के समय, जम्भाई लेते समय मैया को अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ठीक है, एक बार तो भगवान ने जम्भाई लेते हुए माता को अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराया था। इसको हमने कहाँ किया था, इसको हमने डिस्कस किया था कि जब हमने ना एक जो बुक रीडिंग वाली माता जी है ना, उनके साथ डिस्कस किया था। वैष्णव एटिकेट्स वाली माता जी के साथ डिस्कस नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या है, हमने एक श्लोक पे चर्चा की थी जिसमें ये बात आई थी कि भाई आप जब भगवान को संतुष्ट करते हैं ना, तो आप सभी संतुष्ट हो जाते हैं। उसमें जैसे एग्जाम्पल आया था कि जब पांडवगण थे, ये जब वन में थे ना, तो दुर्वासा मुनि जब वहां अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए थे, तो पांडवगण तो क्या है कि भोजन कर चुके थे, और उसके बाद क्या था कि जो माता थी द्रौपदी जी, वो भी भोजन कर चुकी थी। अब अक्षय पात्र में क्या और भोजन वो संभव नहीं था उसमें आना, क्योंकि उसमें यह था कि वो अक्षय पात्र उनको अक्षय भोजन प्रदान करता, लेकिन तब तक जब तक कि द्रौपदी माता ने भोजन न कर लिया हो। ठीक है, अब तो यहाँ द्रौपदी माता भी कर चुकी थी, तो अब क्या था कि उसके अंदर थोड़ा सा साग था, तो बस आई थिंक साग ही था ना माता जी, नवकिशोर माता जी हैं, तो जितना मुझे ध्यान है कि उसमें थोड़ा सा साग था। अब वो साग भी जो भगवान ने थोड़ा सा वो साग लिया दाना था, क्या था, एक चावल का दाना, दाना का भी स्टोरी आती है, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है ना, उस दिन हमने जो पढ़ा था साग पढ़ा था। अब वॉटेवर, इसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, जितना मुझे ध्यान आ रही है ना स्टोरी, तो जब भगवान ने उसको पाया तो दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य वो संतुष्ट हो गए। तो उसी तरीके से जब माता यशोदा जब अपने पुत्र को दूध पिलाती है ना, तो जब उनके पुत्र यशोदा नंदन संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो उसके द्वारा देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड सब संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन ना उस वर्ष में जब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे थे ना, उसमें एक ये भी एग्जाम्पल, जैसे नहीं बोलते कि आपने जड़ों को पानी दे दिया तो पत्ते, डालियां, फूल, फल सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब तक न्यूट्रिशन पहुंच जाती है। तो उसमें एक ये एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हैं कि जब माता कृष्ण भगवान को जब दूध पिलाती है, जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला भी एग्जाम्पल आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब जम्भाई लेते हुए, स्तनपान के समय जम्भाई लेते हुए भी क्या है कि ये लीला आती है कि जब भगवान क्या है, माता को अपने मुख में पूरे जो ब्रह्मांड है उसका दर्शन करवा देते हैं। और दूसरी बार कब करवाते हैं, जब अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, है ना, और फिर जब मैया मुख खुलवा करके देखती हैं कि तुमने कहा ना मिट्टी तो नहीं खाई, मुंह खोल करके दिखाओ, तो तब भी वे अपना संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो अपने मुख में मैया जी को दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ब्रज में क्या है कि वे नहीं जानते, ब्रजवासी नहीं जानते कि भगवान जो कृष्णा है, अरे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो मैया क्या है, वे सोचने लगती हैं कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। कई बार हम भी कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो हमें लगता है ना कि भाई मैं मतलब ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ऐसी आश्चर्यपूर्वक चीज कैसे हो सकती है। तो यहाँ मैया भी ऐसे सोच रही है, फिर उन्हें लग रहा है कि कोई माया का प्रभाव तो नहीं है। फिर कन्हैया को गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से स्नान करवाती हैं, ब्राह्मणों से रक्षा मंत्र पढ़वाती हैं, लाला की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दान दक्षिणा करती हैं, है ना। अब जो त्रिजगत मतलब संपूर्ण जगत, तीनों लोगों को, संपूर्ण जगत को आयु और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, और यहाँ तो ब्रजवासी उनकी आयु के लिए दान दक्षिणा कर रहे हैं, है ना। तो यही जो है ना ब्रज की माधुर्य लीला है, और इसी माधुर्य भाव से श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना आपके उदर को नमस्कार है, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे, और कल फिर हम श्लोक जो 8 है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब किसी का प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, इसमें एक पॉइंट समझ नहीं आया कि ये रस्सी को माता यशोदा का प्रेम कैसे समझे। क्योंकि देखो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है ना, भगवान को तो कोई नहीं बांध सकता, लेकिन वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण ने यह बंधन जो है स्वीकार किया। ठीक है, तो अब जिस बंधन के द्वारा माता ने कृष्ण भगवान को बांधा है, तो बंधन की भी तो महिमा है ना। अब पहले क्या हो रहा था, जब भी माता बांधने का प्रयास कर रही थी कान्हा को, तो वो 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था, है ना। और जब माता ने और प्रयास किया, और ज्यादा प्रयास किया, और अंत में थक गई प्रयास करते करते, तो भगवान ने उन पर कृपा की और वे उस रस्सी से बंध गए, है ना। तो जिस रस्सी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान को बांधने का, तो उसकी भी तो महिमा है ना। तो इसीलिए वो जो रस्सी है वो एक प्रकार से क्या है, साक्षात मैया का जो वात्सल्य प्रेम है,
उसी का ही एक रूप है। ये पोएटिक तरीका है ना, तो कविता के माध्यम से वैसे आप समझिए। तो इसीलिए, और एक चीज आप और समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, व्रज में ना सभी चेतन है, ठीक है। व्रज में कोई भी, अगर मान लीजिए भगवान के चाहे वस्त्र हुए, उनके कानों के कुंडल हुए, उनका गले में जो हार है वो हुआ, मतलब आभूषण ले लो, सभी चेतन है। घास, यहाँ घास तो चलो अगर भौतिक उसमें भी देखें, बट बेसिकली चाहे हम दूध की बात करें, अब ये दामोदर लीला जब शुरू हुई थी, कब हुई थी? पहले क्या होता है कि माता ने क्या दूध रखा होता है, कान्हा के लिए ही दूध रखा होता है, फिर वो दही मथने आती है, कृष्णा तब सो रहे होते हैं, फिर वे आकर के कहते हैं कि भाई दही मथना छोड़ो, वे मथनी को पकड़ लेते हैं और माता को एक मैसेज देते हैं कि भाई मथनी पकड़ करके कि भाई अब आप मथनी, अब दही मथना छोड़ो, अब आप मुझे दूध पिलाओ। इतने में माता सोचती, और इतने में दूध क्या सोचता है कि अगर मैं भगवान के काम नहीं आया तो मैं तो जल के मर जाऊं, तभी दूध में उफान आता है। अब भौतिक में थोड़ी ना हम कहेंगे कि दूध सोच रहा है, कैसे दूध सोचेगा। अब माता क्या कहती है कि अरे भाई दूध को तो भगवान की सेवा में लगाना है, अगर दूध में उफान आ जाएगा और दूध अगर गिर जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा, तो वो कैसे सेवा करेगा। तो माता भगवान को छोड़ करके क्या है, दूध को संभालने चली जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे क्या है कि जीव जिस रूप में भगवान की सेवा करने चाहते हैं, वे रूप लेकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे अब हमारे वैष्णव परंपरा में माधवेंद्र पुरी आते हैं, एक गुरु आते हैं माधवेंद्र पुरी, ठीक है। अब वे वास्तव में व्रज में कौन है पता है? वे व्रज में कल्प वृक्ष है, जबकि यहाँ माधवेंद्र पुरी आचार्य के रूप में है। तो एक जो हमारे वैष्णव आचार्य जो है माधवेंद्र पुरी, ये कौन है? ये व्रज में कल्प वृक्ष है। तो हम अगर व्रज में फ्लावर बन के भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम फ्लावर बन सकते हैं, दूध बन के तो दूध बन सकते हैं, भगवान के खड़ो बन करके तो वो बन सकते हैं, घास बन के, ठीक है, गैया बन के, जिस रूप में, मोर बन के, जिस रूप में सेवा करना चाहें वो सेवा कर सकते हैं। ऐसा वहां पर, मतलब ऐसा है वहां पर सब कुछ जो है ना वो चेतन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी, जैसे भगवान ने यशोदा मैया को 3 अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मुख में दर्शन करा दिया था। माता जी, फिर भी यशोदा मैया जो ब्रज के लोग वो नहीं समझ पाए कि भगवान है, मतलब ये जो लल्ला है ये भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। तो माता जी यहाँ पर क्या योग माया काम कर रही थी भगवान की? बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो भक्त हैं भगवान के भक्त सब योग माया के अंतर्गत ही होते हैं। बिल्कुल योग माया का ही प्रभाव होता है। एक्चुअली ये जो मधुर लीलाएं है ना, इसका पूरा अरेंजमेंट योग माया देवी करती है। अब माता यशोदा का भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांडों को देखना, उसके बाद भगवान को गाय के गोबर से नहलाना, गाय के मूत्र से नहलाना, फिर दान सब करना, उनकी आयु के लिए प्रार्थना करना, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना, मंत्र उच्चारण कराना, ये जो सारी लीलाएं है ना, इसकी सारी अरेंजमेंट जो है ना वो योग माया करती हैं। इससे भगवान को आनंद प्राप्ति होती है। अब एग्जाम्पल देखिए ना, अर्जुन जी हैं, जैसे अर्जुन जी तो गुडाकेश है ना, फिर भी वे कैसे उसमें आ गए, अज्ञानता में कैसे आ गए, मोह में कैसे आ गए? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वे तो नित्य पार्षद है वे भगवान के, है ना। अभी भी जिस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अभी जहाँ लीला कर रहे हैं ना, वहां पर अर्जुन जी ही जो है वो वे उनके नित्य पार्षद हैं, वे उनके साथ उनकी वह भी लीला कर रहे हैं, उस लीला में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब वो जो कि भगवान के साथ सनातन रूप से साख्य भाव में, साख्य रस में है, उनकी अनंत लीलाओं में वे उनके नित्य पार्षद हैं, कैसे हम मान लें कि वे मोहग्रस्त हो जाएंगे? परंतु वहां पर भी क्या हुआ, वो योग माया का उसमें प्रभाव था, ठीक है। उसी प्रकार से जब उनके पोते परीक्षित महाराज को भगवान ने चूज किया, जिससे कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, अब जैसे अर्जुन जी को भगवान ने सिलेक्ट किया भगवदगीता के ज्ञान को फैलाने के लिए, अब ऐसे उनके जो पोते हैं परीक्षित महाराज, उनको भगवान ने सिलेक्ट किया भागवतम का ज्ञान फैलाने के लिए। तो अब जो महाराज परीक्षित से भी जो एक गलती हुई थी कि भाई जिससे उन्होंने जो श्रृंगी थे ब्राह्मण, उनके गले में क्या मरा हुआ सर्प फेंक दिया था। अब वो ऐसा थोड़ी ना कि वो अहंकारवश आकर के किया है, वो भी योग माया के प्रभाव में था, ठीक है। तो भक्त जो होते हैं ना, वे हमेशा क्या है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो योग माया के प्रभाव में ही होते हैं,
और वे भगवान की इच्छा के अनुसार ही वे कार्य करते हैं। तभी भगवान को क्या कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं ना, इंद्रियों के स्वामी। तो अपने भक्तों की इंद्रियों को वो गाइड करते हैं कि उनके अनुसार जो भी मतलब भगवान की इच्छा है उसको पूर्ण करने के अनुसार ही क्या है वो भक्त जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है जी माता जी। अब आप एक चीज और देखिए ना, अब 4 कुमार थे, वे गए वैकुंठ में जाने का, उन्होंने जाने का प्रयास किया वैकुंठ में, जय विजय ने उनको रोक दिया, है ना, जो जय विजय है वैकुंठ के द्वारपाल, उन्होंने रोक दिया। उसके बाद जो 4 कुमार है उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि वैकुंठ में एंगर, शाप देना, ये चीजें फंडामेंटली होनी चाहिए। आप बताइए कैसे मतलब वैकुंठ में वो संभव है, लेकिन हुआ वो चीज, है ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि जय, कि उनको फाइटिंग का मूड था, तो उनको था कि भाई जय विजय जा करके यहाँ पर अब महान असुर बनेंगे और मैं इनके साथ फाइट करूंगा। तो जो भगवान के शुद्ध, अब जब जय विजय यहाँ आए, जो उन्होंने 3 जन्म लिए थे, जैसे पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, सेकंड जन्म क्या लिया था, रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा किसका लिया था, शिशुपाल और दंतवक्र। तो बेसिकली ये 3 लाइव्स उन्होंने ली, जिसमें कि वे परम शत्रु बने विष्णु जी के, है ना। तो वो भगवान की इच्छा के, अच्छा जब इन्होंने ये 3 जन्म लिए तो ऐसा नहीं है कि वहां से हट गए वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठ में जय विजय है वो वहां से चले गए और यहाँ गिर गए, नहीं, वो उनका विस्तार है, ये वहां पर भी स्थित है। जब उन्होंने यहाँ पर जो उन्होंने 3 लाइव्स ली थी ना जय विजय, वहां भी स्थित थे। उसी प्रकार से जब भगवान का पूरा ब्रजमंडल में जब भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं तो उनके माता पिता और उनके जो भी गोप हो गए, गोपियां हो गई, सखियां हो गए, सारे जो गैया हो गई, ये सारे जो यहाँ पर अवतरित होते हैं ना, तो वो एट द सेम टाइम वो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर भी वे एग्जिस्ट करते हैं, वहां भी उनकी स्थिति बनी हुई है, उनके विस्तार आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा भगवान यहाँ पर आ गए लीला दिखाने, वहां पर गोलोक जो खाली हो गया, वहां भगवान भी चले गए वहां से, और यशोदा मैया कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है, गैया कहाँ है, सब कोई है ही नहीं वहां, ऐसा नहीं है। वो विस्तार आते हैं उनके सारे, समझे आप। और ये जो भगवान की लीलाएं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चल रही हैं। एक श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत में, उसमें भगवान के अवतार किस प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं ना, उसके बारे में बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने कहा है कि जैसे सूर्य जो होता है ना, पूरा जो भूमंडल के आसपास चक्कर मारते हैं, उसी प्रकार से समस्त जो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, इसमें एक एक करके क्या है, हर एक ब्रह्मांड में भगवान की कोई कोई लीलाएं क्रम रूप से चल रही हैं, समझे। किसी में हिरण्य कशिपु को मार रहे हैं भगवान, किसी में हिरण्याक्ष को मार रहे हैं, किसी में भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं, किसी में राम अवतार, श्री राम अवतार में लीलाएं कर रहे हैं, किसी में जो डिफरेंट मत्स्य अवतार, अभी वहां सतयुग वो आने वाला है तो वहां मत्स्य अवतार के रूप में जो है वो पूरा सप्तऋषियों को और सब वेदों को बचा रहे हैं। तो ऐसे करके क्या है कि हर ब्रह्मांड में क्या है, भगवान की लीलाएं क्रमिक रूप से चल रही हैं। उसी प्रकार से जैसे सूरज होता है वो पूरे भूमंडल के चक्कर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा क्या रोटेट करता है, इस तरीके से उन्होंने समझाया। आप कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो क्लोज करते हैं। अब हम कल दामोदर अष्टकम का 8वां श्लोक कंप्लीट करेंगे, ठीक है।